Hello friend, welcome back to my Pharma Blog channel. Please like and subscribe for more update for my channel. हाय गाइस, तो आज का हमारा चैप्टर है फार्माकोग्नोसी का सेकंड नंबर, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग्स। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग किसे बोलते हैं? क्रूड ड्रग is a simple drug derived or obtained from various natural sources like plants, animals, minerals and microorganisms, etc. मीन्स क्रूड ड्रग एक सिंपल ड्रग है जिसको डिराइव करते हैं या ऑब्टेन करते हैं किससे? तो बहुत सारे नेचुरल सोर्स से, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, मिनरल्स हो गए और मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। नाउ अब हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो क्रूड ड्रग को क्लासिफाइड किया गया कौन कौन से टाइप से? तो पहला क्लासिफिकेशन है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, चौथा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पांचवा केमिकल क्लासिफिकेशन एंड सिक्स्थ केमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। नाउ अब हम लोग बारी बारी से हर क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है क्या? अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। तो द क्रूड ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर लैटिन एंड इंग्लिश नेम। मीन्स क्रूड ड्रग को अरेंज करते हैं हम लोग कैसे? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे, है ना। जो भी उसका लैटिन या इंग्लिश नेम है उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर हम लोग क्रूड ड्रग को अरेंज करते हैं। Next point is some of the pharmacopoeia and reference book which classify crude drug according to the system as follow. कुछ फार्माकोपिया और रेफरेंस बुक जो क्लासिफाई करते हैं क्रूड ड्रग को अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर, जो कि फर्स्ट नंबर पे है इंडियन फार्माकोपिया लैटिन IP 1955, सेकेंड इंडियन फार्माकोपिया इंग्लिश 1966, थर्ड वन इज ब्रिटिश फार्माकोपिया BP इंग्लिश, फोर्थ वन इज ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स BPC इंग्लिश, फिफ्थ वन इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया USP इंग्लिश एंड नंबर सिक्स इज यूरोपियन फार्माकोपिया लैटिन। अब नाउ हम लोग अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के कुछ एडवांटेज देख लेते हैं कि अगर हम लोग ड्रग को अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में रखें तो उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। नंबर फर्स्ट इज इट इज इजी एंड क्विक टू यूज। ये बहुत ही आसान है और इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। नंबर सेकंड इज देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ एंट्रीज एंड इज डिवाइड ऑफ कंफ्यूजन। इस क्लासिफिकेशन में एंट्रीज की कोई भी रिपीटेशन नहीं होती है और ना ही किसी प्रकार का कंफ्यूजन होती है। नंबर थर्ड इज इन दिस सिस्टम लोकेशन ट्रेसिंग एंड एडिशन ऑफ ड्रग एंट्रीज इज वेरी इजी। इस सिस्टम में जो ड्रग की लोकेशन है, ट्रेसिंग है और हम लोग ड्रग ऐड करते हैं वो बहुत ही इजी वे में करते हैं। नंबर फोर्थ इज नो टेक्निकल पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग दिस सिस्टम। इस क्लासिफिकेशन में हमें किसी भी टेक्निकल पर्सन की जरूरत नहीं होती है हैंडलिंग करने के लिए। अब हम लोग इसके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो नंबर फर्स्ट इज साइंटिफिक नेचर ऑफ ड्रग कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय दिस मेथड whether they are organized or unorganized drug। मतलब इसका डिसएडवांटेज क्या है? हम लोग ड्रग्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि हमारा ड्रग ऑर्गेनाइज है या फिर अनऑर्गेनाइज है। नंबर सेकेंड इज दिस सिस्टम डज नॉट हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग द ड्रग ऑफ प्लांट, एनिमल एंड मिनरल सोर्स। इस सिस्टम में हम लोग ड्रग्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि हमारा ड्रग्स
प्लांट का है या एनिमल का है या मिनरल्स का है। इस सिस्टम में हम लोग ओरिजिनल सोर्स ड्रग्स का क्लियर नहीं कर पाते। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे। फॉर एग्जाम्पल एक्केसिया, अगर, बेंजोइन, बीज वैक्स, चिंकोना, सिनामन, डिजिटैलिस, धतुरा, इफेद्रा, फैनल, जिंजर, एसावगोल एटीसी। ये सब जो मैंने एग्जाम्पल दिया, इसमें हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा वो ड्रग्स प्लांट सोर्सेज का है या एनिमल सोर्सेज का है या फिर मिनरल सोर्सेज का। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज थे। अब नंबर सेकंड है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हमने अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन देख लिया, उसका एडवांटेज देख लिया और डिसएडवांटेज देख लिया। अब हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है क्या? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में क्या होते हैं? तो here the crude drugs are arranged according to part of plant or animal, that is which part of plant is used as a drug, represented into organized drug and unorganized drug. तो इस क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग को अरेंज किया जाता है प्लांट के पार्ट के बेसिस पे या एनिमल्स के पार्ट के बेसिस पे। मतलब कौन सा प्लांट का पार्ट ड्रग के फॉर्म में यूज किया गया है ना। जो प्लांट का पार्ट ड्रग के फॉर्म में यूज किया गया उसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में और तो और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में। अब यहाँ पर एक नया चीज आया, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ये क्या होते हैं चलिए जानते हैं हम लोग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स को हम लोग सेलुलर ड्रग्स भी बोलते हैं। तो द ड्रग obtained from the direct part of the plant and are divided into leaves, bark, wood, root, rhizome, seed, fruit, flower, stem, entire plant, hair and fibers। जो ड्रग हम लोग ऑब्टेन करते हैं प्लांट के डायरेक्ट पार्ट से और उसे डिवाइड कर देते हैं लिव्स में या फिर बार्क्स में या वुड में या रूट में या राइजोम में या सीड में या फ्रूट में या फ्लावर में एक्सेट्रा। मतलब प्लांट का डायरेक्ट पार्ट जो हम लोग ड्रग्स के फॉर्म में यूज करते हैं उसे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स बोलते हैं। अब बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स किसे बोलते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स को असेलुलर ड्रग्स भी बोलते हैं। द ड्रग विच आर द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड मिनरल सोर्सेज prepared by some physical process such as drying or extraction with a solvent। मतलब वैसा ड्रग जो क्या हो, प्लांट का प्रोडक्ट हो, एनिमल्स का प्रोडक्ट हो या फिर मिनरल सोर्स का प्रोडक्ट हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। मतलब यहाँ पर क्या होते हैं, जो भी फिजिकल प्रोसेस मतलब प्लांट से जो भी ऑब्टेन करते हैं उसमें कुछ फिजिकली प्रोसेस किया जाता है, जैसे ड्राइंग करते हैं या उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो जो कुछ भी हम लोग डायरेक्ट पार्ट नहीं यूज किए है ना, उसमें कुछ मेथड लगा दिए है ना, उसका ड्राइड लैटेक्स बना दिए या जूस के फॉर्म में बना दिए है ना, या उससे हम लोग फैट्स निकाल लिए, फिक्स्ड ऑयल निकाल लिए, तो हम लोग इनडायरेक्ट वे में यूज किए, उसे हम लोग क्या बोल दिए? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अब हम लोग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे प्लांट पार्ट क्या है और उसका ड्रग क्या है। तो प्लांट का पार्ट में लिव्स हो गया। कौन कौन सा ड्रग है जो लिव्स हम लोग यूज करते हैं जिसका? तो नंबर फर्स्ट बेलाडोना, धतुरा, डिजिटैलिस, इक्विलैप्टस, जिम्नेमा, हायोसैमस, सेन्ना, तुलसी, वसाका। अब बार्क प्लांट का वैसा पार्ट जो हम लोग बार्क यूज करते हैं, कौन कौन सा वैसा ड्रग है? तो अर्जुना है, चिंकोना है, सिनामन। प्लांट्स का वैसा पार्ट जो हम लोग वुड यूज करते हैं, तो वो कौन सा ड्रग है? सैंडलवुड। अब प्लांट का वैसा पार्ट जो हम लोग रूट यूज करते हैं, तो कौन कौन सा ड्रग है वैसा? तो आइपीकैक है, लिकोराइज है, रोवाल्फिया। अब प्लांट का वैसा पार्ट जो हम लोग राइजोम यूज करते हैं, तो कौन कौन सा है वैसा ड्रग? जिंजर है, टर्मरिक है। प्लांट का वैसा पार्ट जो हम लोग फ्लावर यूज करते हैं, तो कौन कौन सा ड्रग है? क्लोव है, पैरिथ्रम है, सैफरॉन है। अगेन
प्लांट का वैसा पार्ट जो हम लोग सीड यूज करें, तो कौन कौन सा ड्रग है? कॉल्चिकम है, इसबगोल है, लिंसीड है, नक्स वोमिका है, एस्ट्रोफेंटस। अगेन प्लांट का वैसा पार्ट जो हम लोग फ्रूट यूज करें, तो कौन कौन सा ड्रग है? आंवला है, कार्डमम है, कोरिएंडर है, फेनल है, गोखरू है। अब प्लांट का वैसा पार्ट जो हम लोग स्टेम यूज करें, तो कौन सा वो ड्रग है? एफेड्रा। प्लांट का वैसा पार्ट जिसका हम लोग हेयर और फाइबर यूज करें, तो कौन सा वो ड्रग है? जूट और हेम्प। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा कौन सा ड्रग है जिसका हम लोग पूरे प्लांट का पार्ट यूज करते हैं? तो ऐसा कौन सा ड्रग है? एरगट और विंका। ये याद रखिएगा, इंटायर प्लांट कौन सा ड्रग हम लोग यूज करते हैं? तो एरगट और विंका। एरगट और विंका ऐसा ड्रग है जिसका प्लांट का हर पार्ट यूज करते हैं। नाउ अब हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग देख लेते हैं। तो प्लांट का वैसा पार्ट जिसका हम लोग ड्राइड लैटेक्स के फॉर्म में यूज करें, तो कौन सा ड्रग है? ओपीएम और पपाइन। ड्राइड जूस के फॉर्म में यूज करें, तो कौन सा ड्रग है? अलोए। ड्राइड एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में यूज करें, तो कौन सा ड्रग है? अगर, एल्जिनेट, कैटेक्यू, पैक्टिन। प्लांट का कौन सा पार्ट है? गम्स। वो कौन सा ड्रग है? अकेसिया, गुआरगम, ट्रैगेकैंथ। रेजिन्स। रेजिन्स में कौन सा ड्रग आते हैं? तो एसाफोटिडा, बेंजोइन, गुंगुल, टोलू बाल्सम। फिक्स्ड ऑयल और फैट्स में कौन कौन सा ड्रग आते हैं? तो अरैकिस हो गए, कैस्टर हो गए, चालमुगरा हो गए, कॉड लिवर हो गए, ओलिव ऑयल हो गए। वैक्सेज में कौन सा ड्रग आते हैं? तो बीज वैक्स हो गए। एनिमल प्रोडक्ट में कौन कौन सा ड्रग यूज होते हैं? तो बीज वैक्स हो गए, कॉड लिवर ऑयल हो गए, जेलाटिन हो गए, हनी हो गए, शार्क लिवर ऑयल हो गए। मिनरल्स में कौन कौन सा ड्रग आते हैं? तो बेंटोनाइट हो गए, टाल्क हो गए, केओलिन हो गए। अब ये हम लोग मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एडवांटेज देखने वाले हैं। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्या क्या एडवांटेज है? तो नंबर फर्स्ट इज दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज मोर कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल स्टडी, स्पेशली व्हेन द केमिकल नेचर ऑफ ड्रग इज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड। मतलब इस क्लासिफिकेशन में बहुत ही आराम से प्रैक्टिकल स्टडी कर पाते हैं, जबकि हम लोग को ड्रग्स का केमिकल नेचर पता हो या ना क्लियरली पता हो, फिर भी हम लोग प्रैक्टिकल स्टडी बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। नंबर सेकेंड इज दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द अडल्ट्रेंट यूज। इस क्लासिफिकेशन के टाइप्स में ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी होता है कि इसमें किसी प्रकार का एडल्ट्रेंट यूज है या नहीं। अब मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। क्या डिसएडवांटेज है? नंबर फर्स्ट इज इट डज नॉट गिव एन आइडिया अबाउट बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेज। ये जो है किसी भी प्रकार का आइडिया ड्रग्स के बारे में नहीं देता है कि ड्रग्स का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है और उसका यूज क्या है। नंबर सेकेंड इज when different parts of plant contain different chemical constituent, it is difficult to classify them. जब प्लांट का डिफरेंट पार्ट कंटेन करेगा डिफरेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट, तब ये हम लोग के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि हम लोग इसे क्लासिफाई कैसे करें। अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, डिफरेंसेस है। ये अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या डिफरेंस होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग समझते हैं। दीज मे बी ऑफ प्लांट और एनिमल ओरिजिन। जो भी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं वो या तो प्लांट के ओरिजिन से होंगे या फिर एनिमल के ओरिजिन से होंगे। दीज आर डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट और एनिमल्स। जो भी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं वो क्या है? डायरेक्ट पार्ट है। किसके? प्लांट या एनिमल्स के। नंबर थर्ड इज
दीज हैव सेलुलर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के क्या होते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। नंबर 4 इज जनरली आइडेंटिफाइड बाय मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, हम लोग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे, जैसे एग्जांपल में चिंकोना बार्क, डिजिटालिस लीव्स, एफेड्रा, स्ट्रेम। अब हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग देख लेते हैं। नंबर 1 इज दीज मे बी ऑफ प्लांट, एनिमल और मिनरल ऑरिजिन, ये जो है प्लांट के भी हो सकते हैं, एनिमल्स के भी हो सकते हैं या फिर मिनरल्स के भी हो सकते हैं। नंबर 2 इज दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट और एनिमल्स, ये प्लांट और एनिमल्स के प्रोडक्ट होते हैं। दीज डू नॉट हैव वेल डिफाइंड सेलुलर स्ट्रक्चर, इनका कोई भी वेल डिफाइंड सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, किनका, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का। नंबर 4 इज जनरली आइडेंटिफाइड बाय ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर। फॉर एग्जांपल अगर, जेलाटिन और हनी।